नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपकी सेहत में और मैं हूं आपके साथ स्वाति शर्मा। दोस्तों, डायबिटीज यानी मधुमेह कैसे हमारी जिंदगी को प्रभावित करती है और इससे बचे रहने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, ये आपको बताएंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर राजेश केसरी, जो कि डायबिटोलॉजिस्ट हैं और टोटल केयर कंट्रोल डायबिटीज केयर सेंटर के डायरेक्टर और कंसल्टेंट भी है। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आज हम चर्चा कर रहे हैं डायबिटीज पर, तो डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, कल भी हमने चर्चा की डायबिटीज पर, और डायबिटीज एक बहुत ही आम बीमारी है, तो हम सभी जानते हैं, लेकिन डायबिटीज होने के बाद में कौन कौन सी परेशानी हमारे शरीर में हो सकती है, ये जानना चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, बात हो रही है, चर्चा हो रही है डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस की। जी, डायबिटीज़ बीमारी से हमें कोई ऐसी तकलीफ महसूस नहीं होती है। जैसे आदमी की हड्डी टूट जाए बिल्कुल, या चोट लग जाए तो दर्द होता है, जी, लोग दौड़े दौड़े जाते हैं, अपना इलाज कराते हैं। तो डायबिटीज़ में ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई गंभीर समस्या तुरंत पैदा हो जाए, दर्द हो जाए, तकलीफ हो। लेकिन डायबिटीज़ में ब्लड में शुगर बढ़े रहने की वजह से या ग्लूकोज की मात्रा बढ़े रहने की वजह से शरीर अंदर ही अंदर से ख़राब होने लगता है। समझिए, शरीर खोखला होने लगता है और धीरे धीरे करके शरीर के जो मेन ऑर्गन हैं, जो अंग हैं, वो काम नहीं करते। बिल्कुल, ये होती हैं डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन। जी, तो डायबिटीज़ की सबसे भयंकर और भीषण कॉम्प्लिकेशन जिसको हम आज कह सकते हैं वो है कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। ज़्यादातर डायबिटीज़ के मरीजों की मौत नेचुरल डेथ या डायबिटीज़ की वजह से नहीं होती, हार्ट अटैक की वजह से होती है। जी, बिल्कुल। तो अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उनको दिल का दौरा पड़ने की आशंका बहुत ज़्यादा हो जाती है। दिल का दौरा, हार्ट फेलियर या फिर स्ट्रोक, पैरालिसिस, ये कुछ डायबिटीज़ के बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन जिनकी वजह से मौत तक से हो सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ के होने के बाद ये दिक्कतें आती हैं, लेकिन डायबिटीज़ में ऐसी कौन सी चीज़ें हमें साथ में ध्यान रखनी चाहिए जिससे ये परेशानियां जो आपने अभी हमें बताई हैं ये ना हो? जी, इसीलिए हम कहते हैं कि डायबिटीज़ पे टोटल कंट्रोल आवश्यक है, यह पूर्णतः नियंत्रण आवश्यक है। डायबिटीज़ टोटल कंट्रोल का ये अर्थ हुआ कि डायबिटीज़ में शुगर तो कंट्रोल में रहना ही चाहिए, जो शुगर की मात्रा है वो हमेशा नियंत्रित रहनी चाहिए, जो कि हमें ब्लड शुगर की जांच करके, HbA1c जांच करके पता चल जाएगा। जी। इसके अलावा वज़न भी अपना नियंत्रित करना आवश्यक है। वज़न भी जितना उचित है, जितना सही है, उतना ही रहना चाहिए। ओबेसिटी या ओवरवेट नहीं होने चाहिए। शानू जुड़ गए हैं राजगढ़ से। शानू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है सानू जी? हाँ मैम, सुन पा रहा हूँ जी। अपने पहले टीवी का वॉल्यूम बंद करिए और उसके बाद अपना सवाल पूछिए। जी मैम। जी, पूछिए सवाल अपना। डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है कि मेरी माताजी को शुगर है जी, और उनको डेली इंसुलिन लेना पड़ता है। जी। उनकी उम्र कितनी है सानू जी? उनकी उम्र 45 ईयर्स है। और कब से उनको डायबिटीज है? उनको मैम कम से कम 4 सालों से है। डॉक्टर साहब जी, अगर उनको डेली इंसुलिन लेना पड़ता है तो इसमें कोई खतरनाक बात या इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, मतलब परेशान होने वाली बात नहीं है। कोई परेशान होने लायक बात नहीं है। अगर इंसुलिन लेके उनका शुगर कंट्रोल होता है तो बहुत अच्छी बात है। इंसुलिन के साथ कुछ जो आपको कुछ एहतियात जो रखनी है वो ये है कि जितनी मात्रा में डॉक्टर ने बताई है उतनी मात्रा में इंसुलिन दें, और इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा ना हो जाए। कभी अगर उनका पेट ख़राब हो, लूज़ मोशन हो, किसी वजह से खाना न खाएं, तो ऐसे समय में हो सकता है इंसुलिन की मात्रा थोड़ी कम करनी पड़े। इंसुलिन के साथ हाइपोग्लाइसीमिया होने का डर हो सकता है, तो उसका ख्याल रखें। लेकिन इंसुलिन के कोई ऐसे हानिकारक असर नहीं है, इसीलिए अगर मरीज़ को इंसुलिन दे रहे हैं तो इसमें कोई घबराने की या परेशान होने की बात नहीं है, उसको देते रहिए। देखिए, अगर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है रक्त में तो बॉडी में से यूरिन ज़्यादा पास होता है। ये एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म है। तो पेशाब के ज़रिए शरीर जो है ग्लूकोज को शरीर से बाहर निकालना है, तो उससे पेशाब ज़्यादा आती है और प्यास भी ज़्यादा लगती है। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो हो सकता है आपकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हो। दूसरी एक और वजह हो सकती है कि शुगर बढ़ने के साथ साथ आपको यूरिन में कोई इन्फेक्शन हो, क्योंकि अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो या पेशाब के नली में इन्फेक्शन हो तो उसके भी ये लक्षण होते हैं कि पेशाब बार बार आती है। तो आप पेशाब की अवश्य जांच कराइए, साथ में शुगर की जांच कराइए और शुगर हमेशा कंट्रोल में रखिए। जी बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ राशिद जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से। राशिद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। राशिद जी, क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो। हाँ जी राशिद जी, पूछिए अपना सवाल।
जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, ये पोस्ट पेरेंडियल प्लाज्मा ग्लूकोज जो एवरेज है 2 महीने का जी, ये सर 150 है हमारा जी। तो इसमें कोई मतलब क्या अपन शुगर के उसमें आ गए हैं कि अभी बचे हुए हैं अपन? देखिए, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है और आप डायबिटीज़ का इलाज नहीं करा रहे, दवाई नहीं खा रहे और आपका खाने के 2 घंटे बाद का शुगर 150 आया है जी। तो इसको हम कह सकते हैं इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस की आप डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं जी बिल्कुल। लेकिन आपको अभी डायबिटीज़ नहीं है। अगर आपकी पहली बार जांच करने पे ऐसा आया है जी। तो इसमें एक ख़ास बात यह है कि अगर आप परहेज़ रखें, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, वर्जिश करें तो हो सकता है आप अपने आप को इसी अवस्था में रोक लेंगे और आपको डायबिटीज़ कभी ना हो, दवा लेने की आवश्यकता कभी ना पड़े। इसीलिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर प्री डायबिटिक स्टेज में जी। जब डायबिटीज़ नहीं हुई है, जब आप दवाई नहीं खा रहे हैं, जब पहली बार शुगर की जांच कराने पे आपकी शुगर 125 से खाली पेट 125 से 140 ये खाने के बाद 140 से 200 के बीच में आ रही है तो ऐसे समय से ही, इस समय से ही पूरा परहेज करना, एक्सरसाइज करना, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना शुरू कर दीजिए ताकि आप डायबिटिक ना हो। करीब 30% व्यक्ति जो इस अवस्था में आते हैं वो निश्चित ही डायबिटिक बन जाते हैं और ज़िंदगी भर आगे उनको दवाई लेने की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन आप अपने परहेज से, परिश्रम से इसको रोक सकते हैं। जी, यहाँ पर हमारे साथ मोंटी जुड़ गए हैं मऊ से। मोंटी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, मैं डायबिटिक हूँ, मेरी एज 24 है जी। मेरा जो डायबिटीज है ये मतलब जेनेटिक नहीं है, मेरे फादर मदर ग्रैंड पेरेंट्स किसी को भी नहीं है जी। ये मेरी इरेगुलर लाइफस्टाइल के कारण मुझे प्रॉब्लम हुई है जी। पर मैंने इसको मैनेज किया, मतलब अपने डेली रूटीन चेंज करके और एक्सरसाइज करके, मतलब जो भी था रूटीन चेंज करने का, तो डाइट पे कंट्रोल करने के साथ में, बट ये फ्लक्चुएट होती रहती है मतलब। जी मोंटी जी, कितने वक्त से है आपको डायबिटीज? मैम 2 साल हो चुके हैं। 2 साल से। डॉक्टर साहब। मोंटी जी, आपकी उम्र बहुत कम है, आप नौजवान हैं, 24 साल की उम्र में आपकी शुगर बढ़ी हुई है और आपने इसको अपने आप कंट्रोल कर लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन समय समय पे शुगर की जांच कराते रहिए। आपने हमें कोई आंकड़े, आपने कोई हमें नंबर नहीं बताया कि आपका HbA1c कितना है, आपके शुगर लेवल कितने हैं, इसीलिए इसके बारे में ख़ास टिप्पणी देना मुमकिन नहीं है अभी। लेकिन आप अपना HbA1c हर 2 से 3 महीने पे अवश्य कराते रहिए। जी बिल्कुल। अगर वो बढ़ना शुरू हो तो आपको दवाई लेने की आवश्यकता पड़ेगी। जी। हो सकता है आपको किसी समय इंसुलिन लेने की आवश्यकता भी पड़े, उससे घबराइएगा मत, डरिएगा मत, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल जी। यहाँ पर हमारे साथ सुजीत जुड़ गए हैं रीवा से। सुजीत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी डॉक्टर साहब, दरअसल जब हमने चेक करवाया था एक दिन अचानक हमको चक्कर आ गया जी। तो हमने चेक करवाया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि 370 है आपका डायबिटीज जी। फिर उसके बाद उन्होंने दवाई दी हमको और हम कंटिन्यू परहेज जो करते रहे तो हमारा 90 में आ गया जी। लेकिन अभी जो है तो जैसे हम बैठ जाते हैं तो पैर शून्य हो जाता है, हाथ अगर कोई दब गया तो करीब 5 मिनट में ही शून्य हो जाता है जी। इस तरह की प्रॉब्लम को हमेशा बनी रहती है। ताकि डायबिटीज 90 सिर्फ 90 में है जी। कितना वक्त हो गया इस बात को सुजीत जी? लगभग 2 साल हो गए मैडम। डॉक्टर साहब देखिए, अगर आपकी शुगर कंट्रोल में है, अगर आपकी शुगर हमेशा 90 आती है, कभी कदार 90 आई, इसका ये मतलब नहीं कि शुगर हमेशा ही कंट्रोल रहती है। आपको इसके लिए HbA1c जांच कराना आवश्यक है, जिससे 2 से 3 महीने का एवरेज शुगर लेवल पता चलेगा। अगर वो भी आपका नॉर्मल है, 6.5% के बीच के आसपास है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं कि हाथ सुन्न हो जाते हैं, पाँव सुन्न हो जाते हैं, देखिए इसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। आपको अपना वेट देखना आवश्यक है, थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, कभी कभी स्पाइन में प्रॉब्लम होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं तो आपको डायबिटीज़ की वजह से ही होते हैं, और भी तकलीफ हो सकती है। लेकिन डायबिटीज़ को हर हालत में नियंत्रित और कंट्रोल में रखना आवश्यक है। यहाँ पर हमारे साथ रमेश जुड़ गए हैं देवास से। रमेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी, ये था कि मतलब मेरे बेटे को जो है शुगर है टाइप 1 जी। तो वो क्या है, उसके लिए कोई इलाज है क्या? आपके बेटे की चल रहा है जी 23 साल का बच्चा। जी जी। कितने वक्त से है? 2 साल से। 23 साल की उम्र है इनके बेटे की और 2 साल से उसको डायबिटीज है। देखिए,
उनका एक ही इलाज है, वो है इंसुलिन। जी। आपके बेटे को दिन में 4 बार या 3 बार इंसुलिन लेनी पड़ेगी और वो बहुत आवश्यक है। एक यही इलाज है, इसके अलावा टाइप 1 डायबिटीज़ का और कोई इलाज नहीं है। और इसको बराबर करना, नियंत्रित रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो इसकी वजह से डायबिटीज़ की वो सब कॉम्प्लिकेशन जिसकी हमने चर्चा करना शुरू किया हो सकती हैं, जैसे नेफ्रोपैथी हो सकती है, किडनी या गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, रेटिनोपैथी हो सकती है, आँखों के पर्दे ख़राब हो सकते हैं, सीवियर ग्लाउकोमा या कैटरैक्ट हो सकता है, पाँव में समस्या हो सकती है, डायबिटिक फुट हो सकता है जिसमें अगर नियंत्रित ना हो, अगर घाव ना भरे पाँव में तो पाँव काटने तक की नौबत आ जाती है। तो इन सब कॉम्प्लिकेशन से, परेशानियों से बचने के लिए शुगर कंट्रोल में रखना बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बताया, अभी जिक्र ही किया कि घाव देर से नहीं, मतलब घाव जल्दी नहीं भरता है। एक बहुत ही कॉमन सी समस्या होती है फ्रोजन शोल्डर, मतलब कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होना। ये क्यों होता है, किस वजह से होता है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अक्सर ऐसा होता है कि जो डायबिटिक मरीज होते हैं, जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, उनको फ्रोजन शोल्डर की जो या कंधे का जो जमाव है, जो कंधे हिलते नहीं हैं, या कंधे की जोड़ों में जो सूजन होती है, ये बीमारी ज़्यादा एक्यूट होती है, सीवियर होती है, और इसको ठीक होने में भी काफ़ी समय लगता है। एक बात तो खास ख्याल भी रखने की ज़रूरत पड़ती है। जी, इसके लिए खास ख्याल ये रखना है कि इसके लिए अपने आप को एक्टिव रखना है। बिल्कुल। समय समय पर रोज़ हो सके तो शोल्डर की एक्सरसाइज करनी है, हाथों की एक्सरसाइज करनी है। इसीलिए हम कहते हैं एक्टिव लाइफस्टाइल व्यतीत करना है, और अपने आप को हमेशा एक्टिव रखना है, चलते फिरते रहना है। डायबिटीज़ की वजह से मरीज़ों को दर्द का एहसास ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल। कुछ पेन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, तो अक्सर डायबिटीज़ के मरीज़ों को दर्द ज़्यादा लगता है। शरीर में कुछ जगह पे पानी का फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो सकता है, इसी वजह से जोड़ों में दर्द, सूजन थोड़ी ज़्यादा होती है। मतलब तो सिर्फ शोल्डर्स में नहीं, बाकी जोड़ों में भी दर्द महसूस होता है क्या हमको? बाकी जहाँ भी दर्द होता है, सूजन होती है, उसका एहसास ज़्यादा होता है। आप ये समझिए कि दर्द एक एहसास होता है जो हमारे दिमाग में हमें होता है। दर्द कोई एक खराबी नहीं होती है, दर्द एक दिमाग से बना हुआ एहसास होता है। जब हमारा नर्वस सिस्टम सही काम नहीं करता तो कभी कभी हमें वो एहसास ज़्यादा होता है, लगता है कि ज़्यादा दर्द होता है। दूसरा, डायबिटीज़ की वजह से कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती हैं कि जो जोड़ होती हैं, जोड़ों में से जब नर्व निकल रही होती है, जो दिमाग की नसें होती हैं निकल रही होती हैं, उन पे दबाव पड़ता है। तो एक बीमारी जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम है, और जहाँ जहाँ नसें निकल रही होती हैं, वो कंधे में भी होती हैं, गर्दन में भी होती हैं, पाँव में भी होती हैं, एड़ियों में भी होती हैं, वहाँ पे उन पे दबाव पड़ सकता है, जिसकी वजह से आगे का हिस्सा या तो सुन्न हो जाता है या उसमें दर्द या जलन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये एक डायबिटीज़ की खास कॉम्प्लिकेशन है जो अक्सर डायबिटीज़ के मरीजों में देखी जाती है। जी डॉक्टर साहब, एक जो बहुत ही कॉमन सी डिजीज़ है जैसे निमोनिया है, हेपेटाइटिस है, इस तरीके की बीमारियों के होने की संभावना भी क्या डायबिटीज़ होने के बाद बढ़ जाती है? जी, डायबिटीज़ होने के बाद इन्फेक्शियस डिजीज़ की संभावना बढ़ जाती है, और इन्फेक्शियस डिजीज़ का इलाज करना और मुश्किल हो जाता है। वो क्यों मुश्किल हो जाता है? देखिए, ऐसा होता है कि जब शुगर की मात्रा ब्लड में बढ़ी रहती है, ग्लूकोज बढ़ा रहता है, तो जो हमारे खून में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, और विभिन्न प्रकार के ऐसे सेल्स होते हैं जो इन इन्फेक्शियस एजेंट्स को, जैसे माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, इनका खात्मा करते हैं। वो सही प्रकार से काम नहीं कर पाते, वो इनको पहचान नहीं पाते, पहचान भी लेते हैं तो इनको जिस प्रकार से वो नॉर्मली फंक्शन करते हैं, फंक्शन नहीं कर पाते, तो वो इन्फेक्शन शरीर से ख़त्म नहीं होता और इन्फेक्शन शरीर पे हावी हो जाता है अगर शुगर की मात्रा बढ़ी रहे तो। इसीलिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं, अगर निमोनिया हो या कोई भी ऐसा सीरियस है बड़ा इन्फेक्शन हो, तो ज़रूर मरीज़ को उस समय के लिए इंसुलिन दी जाए। अगर उससे पहले शुगर गोली खाने से भी कंट्रोल था, तो इन्फेक्शन के समय हमेशा आपके डॉक्टर या आपके चिकित्सक आपको इंसुलिन लेने का सुझाव देंगे, तो ऐसे में कतराइए मत, ज़रूर लीजिए, क्योंकि इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन होता है, इंसुलिन इम्यूनोमॉड्यूलेटर होता है। इंसुलिन हमारे शरीर को बीमारी से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, इम्यून पावर कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करता है। जी।